तोते मियाँ, तुम कहाँ चले गए थे? हमें तो ये लगा कि तुम जंगल छोड़ के चले गए हो। काफी दिन से दिखे नहीं। अरे वाह रंगू जी, तुम्हें तो मेरी बहुत चिंता रहती है। मैं एक दूसरे जंगल गया हुआ था, वहाँ से मैंने एक हुनर सीखा है। तोते भैया, क्या हुनर सीखा है आपने? अरे लाडो, मैंने ये सीखा है कि पक्के घोंसले कैसे बनाए जाते हैं, जिनको बारिश में भी कुछ नहीं होता और वह बहुत मजबूत होते हैं। अरे वाह तोते भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा काम सीखा है। लेकिन लाडो बहन, मेरा मन ये करता है कि मैं ये अपना हुनर जंगल के दूसरे पंछियों को भी सिखाऊं। अरे वाह तोते भैया, ये तो आपकी बड़ी अच्छी सोच है, क्योंकि आगे से मौसम भी चेंज हो गया है और तूफान भी आने वाले हैं। तो अगर हम मजबूत घोंसले बनाना सीख जाएंगे तो हमें बारिशों और तूफान का कोई खतरा ना होगा। तो फिर ठीक है तोते भैया, आप कल से ही अपने स्कूल में सभी पंछियों को पक्के घोंसले बनाना सिखाना शुरू कीजिए। और रंगू भैया, आप पूरे जंगल में ये अनाउंस कर दें कि सुबह होते ही मिट्ठू तोते के स्कूल में सभी पंछी पहुंच जाएं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और सारे जंगल में अनाउंस कर देता हूँ। सारे अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं और रंगू पूरे जंगल में ऐलान कर देता है। सुनो सुनो सुनो, सब जंगल के पंछियों सुनो, कल सुबह होते ही मिट्ठू तोते के स्कूल पहुंच जाना, क्योंकि मिट्ठू तोता पक्के घोंसले बनाना सिखाएगा। रंगू पूरे जंगल में ऐलान कर देता है। रंगू जी, ये आप पूरे जंगल में क्या ऐलान करते फिर रहे हो? आपसे अपना अनाज तो लाया नहीं जाता और चले हो पक्के घोंसले बनाना सीखना। अरे रीमा, तोता पक्के घोंसले बनाना सिखा रहा है, जो तूफान में भी नहीं गिरते। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सारे पक्षी मिट्ठू तोते के स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। आज मिट्ठू तोता बहुत खुश था, क्योंकि जंगल के सारे पक्षी आ गए थे। थोड़ी देर बाद लाडो भी वहाँ पर आ जाती है। अरे ये अभी तक रीमा और रंगू नहीं पहुँचे, वो आ ही लें, फिर हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। थोड़ा वेट करते हैं। मिट्ठू तोते ने अभी रंगू का नाम लिया ही था कि तभी रंगू और रीमा आ जाते हैं। सॉरी सॉरी पंछियों, मुझे आज देर हो गई। पहला दिन था ना, इसलिए टाइम का पता नहीं चला, लेकिन कल से मैं सबसे पहले आऊंगी। अरे ओ कबूतर, तू आगे कहाँ बैठा है? चल पीछे आ, आगे सिर्फ रीमा बैठ सकती है। क्यों रीमा, मैं पहले आया हूँ। अरे कबूतर भैया, आप पीछे आ जाओ, ये रीमा कभी नहीं मानेगी। अरे ओ लाडो, तुम चुप रहो, तुम्हारी छोटी सी चोंच से मेरा नाम अच्छा नहीं लगता, तुम चुप रहो। अरे बस बस बस, तुम सब लोग चुप कर जाओ, कितना शोर मचा दिया है क्लास में। कबूतर उड़कर पीछे बैठ जाता है और रीमा सबसे आगे बैठ जाती है। क्या पंछियों, आज का लेक्चर शुरू करें? जी जी तोते भैया, आप शुरू कीजिए। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पक्का घोंसला बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। हमें कोई सूखे पत्ते और कोई सूखी घास चाहिए। अगर कहीं से नरम नरम कपास मिल जाए तो वो घर को अंदर से नरम और आरामदेह बनाती है। और छोटे तिनके जो घर के नीचे लगते हैं, और कोई सूखी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जिनसे हम अपने घर का ढांचा बनाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? इतने सारे पंछियों को मैं कहाँ से इतना भोजन दूंगा? कल से हर पंछी अपना अपना भोजन साथ लेकर आए। आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन कल तुम जब सब लोग आओगे तो मैं एक एक से सब पूछूंगा कि पक्का घोंसला बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। फिर सारे पंछी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। पक्का घर बनाने के लिए सूखे पत्ते और सूखी घास, थोड़ी कपास और क्या था? माँ, आप ये क्या सबक याद कर रही हो? अरे टिल्लू बेटा, मैं अपना सबक याद कर रही हूँ, कल तोता भैया सुनेंगे। फिर सारे पक्षी ऐसे ही अपना अपना सबक याद करते हैं। सूखे पत्ते और सूखे। रीमा, क्या तुम्हें याद है कि आज तोते टीचर जी ने क्या सबक दिया था? वो सूखे क्या था? रंगू जी, वो सूखे अमरूद थे और सूखे अंगूर थे। मैं कुछ नहीं बोली, मुझे तो सारा याद है।
रंगू भी रीमा के पीछे लगकर गलत सबक याद कर लेता है। अगले दिन सारे पक्षी दोबारा से स्कूल आ जाते हैं। सॉरी पक्षियों, मैं आज फिर से देर से आई। वो क्या है ना, मैं सारी रात सबक याद करती रही, इसलिए सुबह आंख थोड़ा देर से खुली है। अरे हाँ लाड़ो चिड़िया, अब तुम बताओ घर को गर्म रखने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? घोंसला नरम रखने के लिए हमें कपास की जरूरत होती है। अगर कपास मिल जाए तो घोंसला नरम और आरामदेह बनता है। वेरी गुड, ऐसे ही याद करते रहना। और रीमा, अब तुम बताओ घर को मजबूत रखने के लिए वो सूखी सूखी क्या चीज होती है? तोते जी, सूखे सूखे अमरूद होते हैं और सूखे सूखे अंगूर होते हैं, जो हम घर को मजबूत बनाने में इस्तेमाल करते हैं। रीमा की ये बात सुनकर सारे पक्षी हंसने लग जाते हैं। रीमा, तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है, तुम अच्छे से सबक याद नहीं करती। चलो कबूतर, अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ। जी, उसके लिए कोई सूखे पत्ते और कोई सूखी घास यूज होती है। तोते जी, कल तो तुमने सूखे अमरूद कहा था और आज सूखी घास कह रहे हो। तुम्हें तो खुद ही नहीं आता, हमें क्या सिखाओगे? चलो रंगू जी, हमें नहीं सीखना पक्का घोंसला बनाना, चलो यहाँ से। रीमा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो सीखूंगा। रंगू जी, सीधे सीधे चलते हो या दो चार लगाऊं तुम्हें? ऐसा सुनते ही रंगू फौरन रीमा के साथ चला जाता है। साथियों, मुझे पहले ही पता था कि रीमा कभी नहीं सीखेगी, उसे तो सिर्फ सैर सपाटे ही अच्छे लगते हैं। चलो अब हम सबक शुरू करते हैं। छोटे तिनके इकट्ठे करते हैं और फिर उनको एक सूखी मजबूत शाख पर रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि शाख बहुत मजबूत होनी चाहिए। फिर बड़े तिनके लेते हैं, उनको सूखी घास की मदद से जोड़ते हैं और बड़ी लकड़ियाँ जो घर की छत को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मिट्टू तोता सारे पक्षियों को मजबूत घोंसला बनाना सिखा देता है। रंगू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप जाओ जरा। सारे पक्षी तो स्कूल गए हैं, इसलिए आप किसी के घर से भोजन चुरा लाओ। मैंने तो खा लिया है, मुझे रास्ते में कुछ दाने मिले थे, वो खाकर मेरा पेट भर गया है। अब से मैं चोरियां नहीं करा करूँगा। तो फिर ठीक है, मेरा चुराया हुआ माल तुम खाना भी ना। ऐसा बोलकर रीमा वहाँ से चली जाती है। रीमा सीधा उड़कर कबूतर के घोंसले के पास आ जाती है। रीमा कबूतर के घोंसले के अंदर चली जाती है। सुंदर कबूतर के घोंसले में सरसों के कुछ ताजे ताजे बीज पड़े थे। रीमा वो सरसों के बीज उठा लेती है और वहाँ से निकल पड़ती है। शाम हो जाती है। शाम होते ही कबूतर अपने घोंसले में आ जाता है। अपना अनाज घोंसले में ना देखकर कबूतर बहुत दुखी हो जाता है। अरे, मैं कितनी मुश्किल से ढूंढ के लाया था सरसों के बीज, लेकिन ये फिर रंगू और रीमा ने चुरा लिए हैं। अगले दिन सारे जंगल के पंछी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। आज हम पक्का घोंसला बनाएंगे। आसमान में बादल आ रहे हैं, कहीं बारिश ही ना आ जाए, इसलिए आज हम पक्का घोंसला बनाएंगे। ठीक है तोते भैया, आज हम अपने पक्के घोंसले बनाते हैं और फिर आज रात को सारे मिलकर मेरे घर में खिचड़ी खाएंगे, क्योंकि मैंने सोचा है आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी। अरे वाह, आज तो फिर बहुत मजा आएगा। सारे अपने अपने पक्के घोंसले बनाने का काम शुरू करते हैं। लाड़ो पक्का घोंसला बनाने का सारा सामान ढूंढ लाती है और घोंसला बनाना शुरू करती है। सुंदर कबूतर तो बहुत तेजी से काम कर रहा था, क्योंकि उसे खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा था। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम होने तक सारे पक्षी अपने अपने पक्के घोंसले बना लेते हैं। अरे ओ रीमा, ना तो तुमने खुद सीखा और ना ही मुझे सीखने दिया। तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब सब पंछियों ने घोंसला बनाना सीख लिया है और उन्होंने अपने घर भी बना लिए हैं। और यहाँ देखो, हमारा कोई घर ही नहीं है। अरे रंगू जी, बनाने दो इन सबको घर, अभी कौन सा तूफान आ रहा है। ऐसा कहते ही जैसे ही रीमा का ध्यान आसमान की तरफ जाता है, उसकी तो जैसे चीख निकल जाती है। रंगू जी, वो देखो, अपने पीछे देखो, वो क्या है? अरे वो देखो, काले बादल आ रहे हैं। अब तो तूफान आएगा, अब तो हमें मरना ही पड़ेगा। दोनों डरकर अपने घोंसले में छुपकर बैठ जाते हैं। इधर सारे पक्षी लाड़ो चिड़िया के घर आ जाते हैं।
अरे लाडो बहन, ये तो अच्छा हुआ कि हमने अपने घोंसले पक्के टाइम पे बना लिए। अगर हम जल्दी घोंसले ना बनाते तो न जाने क्या हो जाता। वो देखो तूफान आ रहा है। लाडो बहन, क्या खिचड़ी बन गई है? अरे हाँ कबूतर भैया, वो देखिए, खिचड़ी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सारे पक्षी बहुत खुश थे। तभी आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। रंगू जी, बारिश में मरने से तो अच्छा है हम लाड़ो की मिन्नत कर लें। अगर मुझे पता होता कि तूफान आने वाला है, मैं भी अपना घर पक्का बना लेती। तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो? प्लीज रंगू जी, अब चलो। पंछी तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए वो तुम्हें अपने घर में आने देंगे। मुझे तो वो देखना भी नहीं चाहते। रंगू और रीमा लाडो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। अरे पंछियों, क्या तुम अपनी बहन को ऐसे ही मरने दोगे? हम बहुत शर्मिंदा हैं। फिर वो दोनों सारे पंछियों से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि वो अपना काम समय पर करेंगे। लाडो चिड़िया दरवाजा खोल देती है, रंगू और रीमा को अपने घर में ले आती है। लाडो उन दोनों को गरम गरम खिचड़ी देती है। रीमा भाभी, अब आपने वादा किया है कि अपना काम समय पर करोगी। अरे हाँ लाडो, मैंने वादा किया है, पक्का वाला वादा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपना काम समय पर करना चाहिए। अगर समय पर ना करो तो बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बर्डीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।